तो देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 2.3 का ये है आपका 9 नंबर का सवाल, जो कि लिखा हुआ है 15 इंटू 2 माइनस एक्स 5 इंटू एक्स प्लस 6 बटे 1 माइनस 3 एक्स बराबर 6। अब आपको करना क्या है, इसको इससे गुना करिए। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इसको गुना। 15 दूना 30, 15 एक्स घटा 5 एक्स माइनस 6 पंच 3, और आपको बराबर है, इसको उस पार ले जाइए। इस पार में भाग करता है तो उस पार क्या करेगा, गुना कर लेगा। 6 से जब गुना करेगा तो 6 घटा 18 एक्स हो जाएगा, 4 18। अब एक जात वाले को फिर आप एक तरफ करना चाहेंगे, जैसा कि हम लोग करते हैं। ई दोनों को जब आप जोड़िएगा तो 6 पंच 30, देखिए ई और ई खत्म हो जाता है अपने आप, हो गया ना। ई हो गया आपको माइनस 20 एक्स, इसको इस पार लाना होगा, प्लस 18 एक्स बराबर आपका 6। तो इस तरह से आप जब 20 में इसको घटाइएगा तो माइनस 2 एक्स बराबर आपका 6 बचेगा, जो कि आपको है। तो एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, 6 बटे माइनस 2, और इसको कटाइएगा तो आपको माइनस 3 आएगा। इस तरह से एक्स बराबर आपका माइनस 3 आंसर आ गया। देखिए 10 नंबर का सवाल है। सवाल कहता है कि 2 अंकों की संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है। यदि अंक बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाता है, वह संख्या ज्ञात करिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, मानो कि इकाई का अंक x है, तो दहाई जो होगा का अंक इसका 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि किताब में लिखा है कि इकाई का अंक जो है दहाई का अंक जो है इकाई के अंक का 3 गुना है। प्रश्न से संख्या लिख लीजिए, संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 30x प्लस एक्स। अब प्रश्न यहाँ उठता है कि 30x का लिखे थी, दहाई ना है जी, संख्या है तो ये दहाई का अंक है, तो 10 से गुना करेगा, 10 या 30 हुआ, प्लस एक्स कर लिए। तो अब आपको आगे बढ़ना है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 31x इकाई का अंक का तिगुना है, दहाई का अंक। तो अब आप प्रश्न से जब लिखेंगे तो यहाँ पर लिख दिए 31x बराबर, अगर संख्या का अंक को बदल दिया जाए, कहता यदि अंक बदल दिया जाए, अंक को बदलिए क्या हो जाएगा आपका, 13 बन जाएगा। अंक बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम है, इससे 36 कम है, इसमें 36 को जोड़िए। समीकरण का नियम होता है कि दोनों बगल का मान बराबर होना चाहिए, तो 36 इसमें जोड़ दिया जाएगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा, अगर 36 इसमें घटा दिया जाएगा तो इसके बराबर हो जाएगा। तो अब एक जात वाले को एक तरफ करिए। अब इसको जब इसमें घटाइएगा तो 1 दाई 5 10, 1 11, 11 में से 3 गया तो 8 बचा, यहाँ बच्चा कितना, 2 2 में से 1 गया, 18 बराबर 36। इस तरह से x बराबर आपका 36 निकला, और यहाँ पर आप 18 लिखिएगा, कटा दीजिए तो 2, x बराबर आपका 2 आया। संख्या बराबर आपका क्या आ जाएगा, 31x है, 31 गुना 2 हो जाएगा 62। इस तरह से संख्या आपका 62 है, जो कि इसका सही आंसर है। तो प्रश्न है अब 11 नंबर का, 2.3 का 8 क्लास का 11 नंबर का सवाल है। सवाल है, एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है। धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी क्या होगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ लिखिए, माना कि
माना कि शांत, ये नहीं पूछ रहा है, शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब जो है आपको धारा के अनुकूल क्या करा, एक नाव धारा की दिशा में, धारा के अनुकूल, धारा के दिशा में चाल। अब ध्यान दीजिए कि नाव की चाल x किलोमीटर है, लेकिन धारा की दिशा में जा रहा है, तो धारा भी न ठेलेगा उसको, तो और स्पीड में हो गया। तो x किलोमीटर नाव की चाल है, 1 किलोमीटर उसमें जुड़ गया, वो जो है मैंने धारा ठेल रहा है। अब धारा के विपरीत है ना, उल्टे दिशा में, कहता है कि अगली धारा की विपरीत दिशा में चाल। तो धारा के विपरीत जब जाएगा, उधर से जब आ रहा था, तो वो अगर इतना 5 किलोमीटर की रफ्तार से आ रहा था, 1 किलोमीटर ठेलिए देगा इधर से ना, तो इसलिए एक जो है आपको इसमें घटा देना है। अब चलिए प्रश्न से, कहता है कि दूरी निकालने के लिए और चाल को भी, तो अब दोनों का दूरी समान ही होगा, क्योंकि जितना किलोमीटर ये धारा के दिशा में गया था उतने किलोमीटर न लौट कर आया है। आप अपने घर से जितना किलोमीटर जाइएगा उतने किलोमीटर लौट कर फिर अपने घर आइएगा, तो उसी तरह से। तो अब इसको जो है हम लिखेंगे कि तो इसका दूरी निकालेंगे। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है समय गुना चाल। समय आपका है 9 घंटा, 9 घंटा में ये पहुंच गया था, आने टाइम में 10 घंटा लगा था, तो 10 से गुना करिए। अब इसको गुना करिए तो 9x प्लस 9, इधर हो गया आपको 10x माइनस 10, इसको इस पार ले आइए, 9x घटा 10x बराबर माइनस 10 घटा 9। इस तरह से आपको माइनस x बराबर माइनस 19 हो गया, माइनस माइनस खत्म, x बराबर आपका 19, जो कि किलोमीटर नाव की चाल हो गया। तो नाव की चाल हो गया शांत जल में नाव की चाल बराबर क्या हो जाएगा, तो 19 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको दूरी निकालना, दोनों घाट के बीच की दूरी, तो दूरी बराबर या तो जाने का टाइम ले लीजिए या आने का टाइम, हम जाने का टाइम ले रहे हैं, तो 9 गुना 19, क्योंकि x के जगह 19 होगा, 1 जोड़ना पड़ेगा, x प्लस 1 ना था, तो 9 गुना 20 तो हो गया 180 किलोमीटर जो है उस दोनों घाट के बीच की दूरी था। इस तरह से 2.3 का चैप्टर खत्म हुआ। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।